चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, जो भी हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలు కర్ణాటక, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్లో ఇచ్చిన మాటలన్నీ, ఇచ్చిన హామీలన్నీ అక్కడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు నెరవేర్చిన విషయం కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. राजस्थान में हमने मुफ्त में, फ्री में इलाज करने का वायदा किया था। आज आप राजस्थान में जाके पूछिए, 25 लाख रुपए मुफ्त में हर व्यक्ति को इलाज किया जाता है। రాజస్థాన్లో అందరికీ ఉచితంగా వైద్యం ఇస్తామని చెప్పి హామీ నిలబెట్టుకున్నాము. 25 లక్షల రూపాయల వరకు ఎవరికైనా సరే, ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా సరే ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో कोई भी बीमारी हो, चोट लगे, कैंसर हो, डायबिटीज हो, दिल का दौरा पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति राजस्थान में मुफ्त में इलाज करा सकता है। రాజస్థాన్లో మీకు ఎటువంటి రోగము, అనారోగ్యమైనా సరే, డయాబెటీస్ కానీ, గుండెపోటు కానీ, క్యాన్సర్ కానీ దెబ్బ తాకినా అందరికీ రాజస్థాన్లో, కాంగ్రెస్ పాలిత రాజస్థాన్లో ఉచితంగా వైద్యం అందుతుంది. हिंदुस्तान में सबसे अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम आज राजस्थान में चल रहा है। భారతదేశంలో హాస్పిటల్ సిస్టము, ఉచితంగా వైద్యం ఇచ్చే సిస్టము దేశంలోనే కాంగ్రెస్ పాలిత రాజస్థాన్లో ఉందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. छत्तीसगढ़ में हमने किसानों से कर्जा माफी का वायदा किया, वो वायदा पूरा किया। ఛత్తీస్గఢ్లో రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తామన్నాము, రుణమాఫీ చేసినాం. किसानों से हमने कहा कि 2500 रुपए में हम उनको धान खरीदवाएंगे। ఛత్తీస్గఢ్లో వరి ధాన్యాన్ని రైతుల నుంచి 2500 రూపాయలకి కొంటాము అని మాట ఇచ్చినాము. ఆ మాట మేరకు ఛత్తీస్గఢ్లో వరి ధాన్యాన్ని 2500 రూపాయలకు కొనుగోలు చేస్తున్నాము. आज देश में धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलता है। మొత్తం భారతదేశంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు ధర, ఎక్కువ ధర ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. कर्नाटक में हमने 5 गारंटी का वायदा किया। पहले दिन हमारी कैबिनेट ने वो गारंटी पूरी कर दी। కర్ణాటకలో 5 గ్యారంటీలు ఇచ్చినాము. మొదటి రోజే మా క్యాబినెట్ 5 గ్యారంటీలు అమలు తీసుకొచ్చింది. कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में महिलाएं बस का पैसा नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। కర్ణాటక పోయి చూడండి, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేస్తారు. हर महीने कर्नाटक के किसानों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। ప్రతి నెల మహిళలు, రైతుల బ్యాంక్ అకౌంట్లో నేరుగా పైసలు వస్తున్నాయి. तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। మేము ఏ మాట ఇచ్చినా నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పి నేను మరోమారు మనం చేస్తాను. नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल आप लोगों ने कुछ एक चीज़ गौर की होगी कि राहुल गांधी को के ऊपर जो तरह तरह के कटाक्ष वाली वीडियो बनते थे, आईटी सेल वाले और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको प्रचलित करते थे, प्रसारित करते थे, वो अब आपको नहीं दिख रहे होंगे। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जन सैलाब उनके पीछे चल पड़ा, तब से ये जो एक पिक्चर बनाई गई थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं और वो किसी काम के नहीं, वो पिक्चर साक्षात टूट गई जब लोग उनके पीछे चल पड़े। उसके बाद से राहुल गांधी पूरी तरीके से फुल फॉर्म में। इस बात का अंदाज़ा अब इसी से लगाइए कि अभी वो मिजोरम के दौरे पर गए थे। मिजोरम के दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने, जब उनसे वंशवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम वंशवादी हैं तो फिर अमित शाह उनके लड़के और राजनाथ सिंह उनके लड़के, ये सब लोग क्या है। उसके बाद सुबह ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया उन्होंने कि दरअसल अडानी ने 20,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ का घोटाला किया है, कोयला स्कैम उनके नाम पे है। हालांकि इसकी जांच नहीं की जाएगी, जांच की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स, जो लंदन का एक प्रतिष्ठित आर्थिक अखबार है, उसका हवाला दिया। उसके बाद इतना करने के बाद भी वो, मैंने बताया जैसे कि आजकल फुल फॉर्म में, फिर वो तेलंगाना चले गए, वहाँ चुनाव होने वाले, वहाँ की जनसभा को संबोधित करने चले गए।
वहाँ की जो उनके स्वागत में जो भारी भीड़ उमड़ी, वो भी बड़े अपने आप में आश्चर्यजनक भारी भीड़ थी, जिसको लोग देख सकते हैं। आजकल तो वीडियो का ज़माना है। उस भारी भीड़ के साथ उन्होंने तमाम बातें बताई। राहुल गांधी के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भाषण हैं, वो टू द पॉइंट होते हैं, उसमें कहीं कोई लफ़्फ़ाज़ी नहीं होती। उसी तरीके का भाषण उन्होंने तेलंगाना में भी दिया। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा भाषण है, आप लोग उसको सुन भी सकते हैं पूरा चाहें तो। पहली चीज़ उन्होंने कही कि जिसपे उन्होंने एम्फेसिस किया कि जैसे बीएसआर का इस समय वहाँ पर क्या नाम है, पार्टी का शासन है वहाँ, उसको इंगित करके उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक मूलतः आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों और दलितों के लिए उन्होंने प्रति परिवार जो है 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा इस समय जो तेलंगाना की सरकार है उसने किया था। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वो 3 एकड़ ज़मीन प्रति परिवार जो दलितों और आदिवासियों को मिलनी थी, आपको मिली? फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि इसके अलावा उन्होंने घर देने को कहा था और क्या नाम है, रोज़गार देने को कहा था और तमाम चीज़ें उन्होंने जो भी जितने भी वायदे किए थे, वो सब आपको मिले या नहीं मिले? एक-एक करके उन्होंने एक-एक पॉइंट गिनाए। तो सबसे बड़ा बात जो जो जिस पे उन्होंने एम्फेसिस किया सबसे ज़्यादा, वो ये था कि चूँकि तेलंगाना एक दलित और आदिवासी बहुल प्रांत है, इसलिए उस जो वहाँ जो ज़मीन देने की बात की गई थी, वो अगर नहीं दी गई तो ये बुरी बुरी बात है। उसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी याद दिलाया कि पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की घोषणा हमने 2004 में की थी और हमने उसको पूरा भी किया। आम तौर पे पार्टियाँ अपने हित में ऐसे निर्णय नहीं लेती, लेकिन हम पार्टी हित में नहीं बल्कि जनता के हित में चलते हैं, इसलिए हमने पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना की। उसके बाद वो लास्ट और भी पॉइंट्स पे आए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो दलितों और आदिवासियों को, ख़ासतौर से आदिवासियों को जो ज़मीन मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हमने पहले बिल हम लाए थे, जिसमें हमने आदिवासियों को ज़मीन देने की बात की थी, जब हमारी सरकार थी केंद्र में। और वो बिल जो था उसके ऊपर ठीक से अमल नहीं किया गया। तेलंगाना बनने के बाद ये हम कुछ कहेंगे कि उस बिल को उस बात पर हम अमल करेंगे, अगर हमारी अगली सरकार हमारी बनती है तो, यानी कांग्रेस की बनती है तो। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जो बीआरएस पार्टी है तेलंगाना की, जिसका फिलहाल शासन है तेलंगाना पर, वो और कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप देख लीजिए, उनके भी सारे कार्यकलाप वैसे ही हैं, जिसमें जनता के लिए कुछ खास है नहीं। फिर उन्होंने अपने अपने राज्य में जो जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके बारे में तमाम बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं, हम उसको पूरा करते हैं और तेलंगाना में भी जो हम वादा कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। हम महिलाओं को एक एकमुश्त राशि देंगे, जितनी भी महिलाएँ हैं उनको, जैसा कि हम कर्नाटक में और अपने दूसरे राज्यों में देते हैं। राजस्थान आज की तारीख में हमारा सबसे अच्छा राज्य है, वो स्वास्थ्य के मामले में। 25 लाख रुपए तक वहाँ हर व्यक्ति का इलाज होता है, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो। वो सुविधा भी हम तेलंगाना में देंगे और बाकी राज्यों में भी देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में हम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान का मतलब सरकारी मूल्य देते हैं, वही हम तेलंगाना में भी देंगे। और इस तरीके से उन्होंने तमाम बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि ख़ास तौर से जो तेलंगाना में जो जैसे उन्होंने कहा कि हम लास्ट में जो उन्होंने कहा, और भी तमाम बातें कही उन्होंने, जो जिसपे सबसे ज़्यादा ज़ोर उनका रहा, वो ये रहा कि तेलंगाना में दलितों और आदिवासियों को ज़मीन मिलनी ही चाहिए। उसके लिए जो हमसे अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको करेंगे, ये तयशुदा चीज़ है। और जैसा मैंने बताया कि इस तरीके के सारे वादे उन्होंने किए और साथ ही साथ उन्होंने वो भी गिनाया जो कांग्रेस शासित राज्यों में जो लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं और क्या नाम है, फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, गैस के सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहे हैं, जैसा राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा है, वो सब सारी बातें उन्होंने गिनाई। और उसका असर जो है वो तेलंगाना में जो जो भारी जन सैलाब उमड़ा, उससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी की बातें पर लोगों को भरोसा है और राहुल गांधी एक जन नायक के तरीके से उभर रहे हैं। बस अब यही 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 कारण जो मैंने शुरुआत में कही थी कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो आईटी सेल है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि राहुल गांधी के ऊपर व्यंग्यात्मक वीडियोज़ बना करके प्रसारित करे, क्योंकि जनता उनके साथ जो लामबंद हो गई है, जैसा कि आज तेलंगाना में भी दिखा, उससे ये साफ हो गया है कि अब राहुल गांधी जननायक के तौर पे उभर रहे हैं। देखिए,
अगर ये 5 राज्य जहाँ चुनाव हो रहा है, अगर राहुल गांधी की सभाओं में जो भारी भारी भीड़ जो उमड़ रही है वो वोटों में कन्वर्ट होती है और ये 5 राज्य कांग्रेस की झोली में जाते हैं, तो ये चाह जानिए कि फिर राहुल गांधी अगले राष्ट्रीय चुनावों में बहुत महती भूमिका अदा करने जा रहे हैं। उसके जो भी परिणाम होंगे सामने आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, 1-2 बार, कि राहुल गांधी ने जो सबसे अच्छी बात शुरू की है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लफाजी वाले भाषण होते हैं उनकी उनकी तुलना में या उनके बरक्स नीति तथ्यपरक और क्या नाम है टू द पॉइंट भाषण करने की जो परंपरा शुरू की है वो परंपरा देश के लिए अच्छी फलदायी होगी। देखिए अब अगले 2024 के आम चुनावों में क्या होता है। फिलहाल इन 5 राज्यों के जो चुनाव है, जो जैसा कि राहुल गांधी कह भी रहे हैं और भी सर्वे में आ रहा है कि ये 5 ही राज्य कांग्रेस की झोली में जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव 2024 के आम चुनाव में पड़ेगा। देखिए वो दिन दूर नहीं है क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि ये जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है।